नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। क्या जो नेपाल में हुआ है वही भारत में करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे नेताओं को मैं आप लोगों को ट्वीट दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है? भारत के पड़ोसी चार देशों में प्रदर्शनकारियों ने चारों देशों को सत्ता पलट दिया है। मतलब 4 सालों में चार देशों का सत्ता प्रदर्शनकारियों ने पलट दिया है। पहले अफगानिस्तान में हुआ, वहां पर तालिबान का वहां पर सत्ता का कब्जा हो गया। फिर श्रीलंका में वहां पर सत्ता का कब्जा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहां पे तोड़फोड़ की, वहां के सरकारी इमारतों में आग लगाई। और 1 साल पहले बांग्लादेश में भी वही हुआ। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। और बांग्लादेश में हिंदू बेटियों बहनों के साथ बलात्कार किया गया। वहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा भी गया। और वहां के नेता एक तरीके देखा जाए कट्टरपंथियों का जो साथ देते हैं। अब देखा जाए तो नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन का खेल हो चुका है। वहां के इतनी भारी संख्या में युवा ने वहां पर प्रदर्शन किया कि प्रधानमंत्री को वहां से इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति भवन को वहां पर लोगों ने आग लगा दिया, जो भी प्रदर्शनकारी थे। और वहां पर बड़े बड़े सरकारी इमारतों, प्रधानमंत्री के घर तक भी आग लगा दिया गया। इसी तरीके से भारत में करने की एक साजिश रची जा रही है। मगर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि भारत में जो कुछ भी ये साजिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता साजिश कर रहे हैं, ऐसा जैसे नेपाल में हुआ वो हालात भारत में भी हो जाए, ऐसा वो लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं एक नेता का मैं आप लोगों को मैं ट्वीट दिखाता हूं। नेता है महाराष्ट्र के उद्धव गुट सांसद, जो उद्धव गुट शिवसेना है वहां के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने ये पोस्ट किए हैं कि हादसा किसी भी समय देश में हो सकता है, सावधान रही है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम। मतलब कि और वहां पर जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, वहां पर बीजेपी को टैग किया है, अपने जो वित्त मंत्री है सीता निर्मला रमन, उनको भी टैग किया है। और नरेंद्र मोदी को भी वहां पर टैग किया है कि सावधान रहे बीजेपी वालों। और भारत के जो वित्त मंत्री है, ये हमला किसी भी नेपाल जैसा आपके ऊपर भी हो सकता है। इस तरीके से संजय राउत का ये ट्वीट आया है। और इतने गंदे मानसिक के लोग नेता हमारे देश में हैं, जो वे खुद राज्यसभा सांसद है, सोशल मीडिया पर बात ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि जो नेपाल के जो वित्त मंत्री थे उनको दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों ने मारा। उसी तरीके से जो भारत के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको बता रहे हैं कि नेपाल के मंत्री को जिस तरीके से मारा गया उसी तरीके से भारत में भी निर्मला सीतारमण को मारा जाएगा। हमारे देश के नेताओं का यह हाल है। ऐसे ऐसे लोग भारत में चुनाव लड़ते हैं, वोटर को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी वहां पर बातें करते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं और बोलते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, मैं संविधान को मानता हूं। और फिर वो लोग संविधान का अपमान भी करते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या हमारे देश में नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा, अफगानिस्तान से कभी ऐसा हो सकता है? अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो ऐसा साजिश रची जा रही है कि देख लो, भारत को बताया जा रहा है कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है वहां पर इस तरीके से हालात हो चुके हैं, तो भारत में भी ये कभी भी हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। मगर दोस्तों भारत के लोग ऐसा कभी नहीं सोचेंगे और भारत के युवा समझते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके से कभी नहीं होगा। मगर जो विपक्ष के नेता है उन लोगों को जो ट्वीट आ रही है, इतनी गंदी तरीके से जो ट्वीट आ रही है, यहाँ पर देखा जाए जो जो भी थोड़े मोड़े अपने भारत में घुसपैठिया हो या कट्टरपंथी हो, उन लोगों को बढ़ावा देने के लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर सरकार भी कोई कानून एक कार्रवाई नहीं कर रही है। और ऐसा इन लोगों के ऊपर कुछ एक कठोर देखा जाए तो एक धारा भी नहीं ला रही है। मतलब इस तरीके से कुछ एक नया इन लोगों के ऊपर कानून लग नहीं रहा है कि भारत में इस तरीके से जो नेता बयान देते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।